दिल नहीं लगता सोनिया तेरे बिना। एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, मेरा साथ दीजिएगा। कब तक याद करोगे, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करने हैं। हसन अली हमारे साथ रहे, आपने व्हाट्सएप मैसेज किया, वसीम भाई आपका शो सुपर्ब होता है, शुक्रिया हसन अली। मैंने इश्क किया था उसकी इसके अलावा जनाब मुजीबुल्लाह मक्की हमारे साथ रहे, ग्रेट सॉन्ग कलेक्शंस, थैंक्स अ लॉट सर, सो नाइस ऑफ यू एंड नाइस टू हैव यू ऑन बोर्ड। करना इस दुनिया में दिल ना यार लगाना, मेरे जैसा इश्क तुम्हें भी कर देगा दीवाना। दिल जलता है कैसे तुमको दिल के दाग दिखाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूँगा, कभी ख्वाब बनकर, कभी याद बनकर, कभी ख्वाब बनकर, कभी याद बनकर। मैं नींदें तुम्हारी चुराता रहूँगा, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। कभी जी रहा हूँ, कभी मर रहा हूँ, मुझे ना पता मैं क्या कर रहा हूँ। कभी बुझ रहा हूँ, कभी जल रहा हूँ, कदम रोकते हैं मगर चल रहा हूँ। मैं यूं ही चलूंगा मिलो ना मिलो तुम, मैं आवाज देकर बुलाता रहूंगा, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना, तुझ में और तेरी याद में बस फर्क है इतना। तू तो बेवक्त आती है याद हर वक्त आती है, तू तो बेवक्त आती है याद हर वक्त आती है। सो जनाब क्या ख्याल है प्रोग्राम में कुछ थोड़ी सी गज़लें शामिल की जाएं और थोड़ा सा तड़का गज़लों का भी लगाया जाए। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। आप लोगों के साथ का शुक्रिया। यू आर लिसनिंग मी ऑन CVFM 104.5 एंड ब्रेडफूड एशियन रेडियो 1413। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज
के मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से सुनते। एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से सुनते। ऐ दिल तू उन्हें देख के कुछ ऐसे तड़पना। ऐ दिल तू उन्हें देख के कुछ ऐसे तड़पना। आ जाए हंसी उनको जो बैठे हैं खफा से सुनते कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से सुनते हैं। शुक्रिया साथ देने का। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सी गज़ल की तरफ। और गज़ल जो है जी वो आवाज़ है क्या कहते हैं, मुझे लेट मी चेक, मुन्नी बेगम की ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती में, आई बिलीव। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे के हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे। के हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। ना तो दिल का कोई मकसद, ना तो मेरी कोई मंजिल। ना तो दिल का कोई मकसद, ना तो मेरी कोई मंजिल। मैं चला किसी अजनबी के पीछे। मैं चला
मुझे कहे कि तुम शराबी न करो जहां में रुसवा मुझे कहे कि तुम शराबी न करो जहां में रुसवा कोई राज भी तो होगा मेरी में कशी के पीछे कोई राज भी तो होगा मेरी में कशी के पीछे ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे कोई उनसे जाके इतना जरा ऐ शकील कह दे कोई जी जनाब, 004475928854 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जरा ऐ और बढ़ते हैं आप लोगों की कॉल्स की तरफ। कह दे देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन हमारे नाइला साथ? उस्मान बात कर रही हूँ। जी नाइला नाइला, उस्मान बात कर रही हूँ। बड़े दिनों के बाद कॉल किया आपने। खैरियत है? तबीयत ठीक है? हालात ठीक हैं या पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया? बहुत ही महंगा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब बस तो थोड़ा आपने बिजी थे। अब तो तिजोरी में जेवर की जगह पेट्रोल तो नहीं रखते आप लोग? नहीं नहीं, अच्छा, अभी वो पेट्रोल है इतना महंगा क्या इत- कर सकते हैं। इतना नहीं पेट्रोल है। के साथ साथ हर चीज इतनी महंगी, हर चीज महंगी। बहुत मुश्किल दौर हो गया। दौर तो वाकई मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल तो कभी भी नहीं था। हमारे वालिदैन के ज़माने में इतना मुश्किल दौर नहीं था। सही बात है। मतलब वो अब बहुत मुश्किल कर रहे अच्छे और क्या कहते हैं, नेक लोग थे मेरा ख्याल है। बेशक ये सही बात है। सारी हमारी बुराइयां हमारे सामने आ रही हैं। यही बात है। और किसी को जैसे क्या कहना काम वैसे हुक्मरान। है? खैर, हुक्मरानों को कुछ नहीं कहना, हम पूरी कौम ही फारग है। वही कह रहे हैं, जैसे हम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हम ऐसे ही लोग इनको चुन के तो करते हैं, हुक्मरान बनाते हैं, हम खुद ही वोट देते हैं। बिल्कुल। आपने वोट दिया था वैसे इस दफा या चोरी हो गया वोट? नहीं, मैंने तो दिया था। तो किधर मैंने दिया था? इमरान खान को दिया। खैर, हम क्या कहते हैं, गैर सियासी बातें करेंगे, कोई सियासत नहीं चलेगी, ठीक है? जी सो इस प्रोग्राम में टॉपिक सुना आपने आज का? जी सुना, आप फिर भी रिपीट कर दें। कभी ऐसा वक्त आया है कि ज़िंदगी के में किसी ऐसे भंवर में फंस गए हो कि दिल कुछ कह रहा हो और दिमाग कुछ कह रहा हो और समझ नहीं आ रही हो कि करना की है? जाना किड़े पासे? बहुत बार ऐसा हुआ है और बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। तो ऐसे हालात में क्या टॉस करते हैं, क्या करते हैं? दिमाग की सुननी पड़ती है, दिल की तो नहीं सुननी पड़ती, तो फिर बीच वाला रास्ता। यानी न्यूट्रल। 2 बार ऐसा हुआ है। ये बीच वाला रास्ता आपने न्यूट्रल का तो नहीं कहा? नहीं। आप फिर देखें, हम गैर सियासी बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल गैर सियासी बातें कर रहे हैं। तो आपने बीच वाले रास्ते से आपका क्या मुराद है कि एक रास्ता होता है नहीं, दिल वो ऐसे ही कर या एक रास्ता होता है या दिल का या दिमाग का? दिमाग अच्छा, यू प्रेफर कि आप दिमाग का साथ दें, चाहे दिमाग का साथ देना। चाहे जालिमाना फैसला करना पड़े? वो तो फिर कभी कभी करना पड़ जाता है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। हालात दिल की नहीं, दिमाग की सुननी पड़ती है।
ये नहीं, ये तो मैं ऐसे मजाक के तौर पे कह रही थी, बीच वाला रास्ता बड़ा मुश्किल टाइम होता है, तो बस अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसे हालात पैदा ना करे। 2 दफा हो चुका है, 2 टाइम में ऐसे टाइम पे गुजर चुकी हूँ, अल्लाह ताला थोड़ा खैरियत से। मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह ताला आपको जनाब हंसता मुस्कुराता रखे। मैं सिर्फ शरारतन आपको तंग कर रहा था। बुरा वक्त किसी पे भी ना आए, मेरी दुआ है सबके लिए है। सही बात, मतलब हाँ। बुरा वक्त से अल्लाह ताला बचाए सब और सिर्फ अपनी ज़ात का आमीन, मोहताज सही रखे, क्योंकि हाँ, आप सही किसी बात। पे डिपेंडेंट हो अल्लाह जाना ताला के तो सिवा वो किसी, अतराना शुरू सही कर बात, देते हैं। बिल्कुल सही बात। चलें, अल्लाह ताला किसी बहुत का सारा मुकाब ख्याल ना रखिएगा। करे। अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ कहना चाहेंगी नायला? मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद बात हो रही है। तो बिल्कुल, बाकी आपका शो बहुत अच्छा होता है, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और खुश आमीन। रखे, सेम गोज़ और फॉर यू। सब सुनने वालों को। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़, अल्लाह ओ हाफ़िज़। ओके, अल्लाह। जाके इतना जरा ए शकील कह दे, कोई उनसे जाके इतना जरा ए शकील कह दे, मैं हुआ जहां में रुसवा तेरी आशिकी के पीछे, मैं हुआ जहां में रुसवा तेरी आशिकी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे के हजार। सो हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने जो सॉन्ग कहा है वो मैंने क्यू कर लिया है। एक छोटी सी नज़्म आप लोगों के लिए पेश करनी है, उसके बाद आपका सॉन्ग भी ऑन एयर जाएगा। थैंक्स फॉर योर मैसेज। आप लोगों के मैसेजेस 00447592854226 पे मुझे रिसीव हो रहे हैं। और अच्छा, अभी आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला जारी और सारी है, और हमने आगे बढ़ना है कॉल्स में भी, साथ साथ आप लोगों के सॉन्ग्स का। नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं जनाब। पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। दामन भी तेरे गम ने, दामन भी तेरे गम ने भिगोने नहीं दिया। पत्थर बना दिया मुझे, रोने नहीं दिया। जी जनाब, आप लोगों की कॉल्स है 00447592854226। आधा नंबर बताने लगा था। कभी कभी अजीब हालात होते हैं, कभी अपना ज़ाती नंबर बताने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी कुछ। खैर, आप लोगों की कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? तैयबा खान से बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। तैयबा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत का क्या हाल है आपकी? तबीयत मेरी न्यूट्रल चल रही है। अच्छा, ये हम गैर सियासी बात कर रहे हैं ना, है ना? जी जी बिल्कुल। अब तो लगता है पाकिस्तान में जुगतें भी ऐसी ही चल रही होंगी। आप अपनी फ्रेंड्स को ये बस सियासी कुछ सियासी टेम्परेचर ऐसा है। आप अपनी फ्रेंड्स को ये सियासी चीज़ों पे मतलब तंज़ मज़ाक करते हैं आप? जैसे अभी आप कह रही हैं तबीयत न्यूट्रल। जी बिल्कुल, हमारा तो क्लास में काफ़ी होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान और कश्मीर का वो भी बड़ा क्लैश आ जाता है, तो चलता रहता है।
चलता रहता है। चलें जनाब, अच्छी बात है। और सेहत आप अच्छा, मैंने सेहत का नाम लिया और आपने वाजे कर दिया कि अभी ठीक नहीं है। नहीं, तबीयत न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। ठीक भी है, नहीं भी है। तो कल का जो प्रोग्राम आप सुन रही थी और आपने कहा था जवाब आप मेरा सुनना चाह रही हैं, तो जवाब सुन के अफाका हुआ था या पहली वाली समझ भी गायब हो गई थी? जवाब नहीं सुना था, वो एंड पे मैं कुछ काम काम के सिलसिले में। चलें, अच्छा करने हुआ आपने लगी बता थी दिया। और हम फिर मे, बिल्कुल एंड पे मेरे प्रोग्राम मैंने मेरे प्रोग्राम 51 YouTube। मिनट्स पे वापस सुनना शुरू किया था। अच्छा, मेरे प्रोग्राम YouTube पे अपलोड हो रहे होते हैं, जी। तो आपके तवज्जुह से मैं बाकियों को भी बता दूं कि अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो हम मेरा है जनाब, चैनल का नाम क्या है पहले मुझे चेक कर लेने दें। मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है और मुझे याद नहीं रहता कि मेरे चैनल का नाम क्या है। मेरा ख़्याल है कि वसीम गिलानी FM 101 है या मेरा पुराना स्टेशन है। खैर, आप वसीम गिलानी लिखेंगे तो पहुंच जाएंगे, उस पर सारे मेरे ही प्रोग्राम होंगे। एनीवेज़, मुझे अपने चैनल का नाम फ़िलहाल अभी याद नहीं है, लेकिन आप वसीम गिलानी लिखेंगे तो पहुंच जाएंगे। सो आज का सवाल सुना आपने या जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगी कि कभी मौके आए हैं ऐसे कि जहाँ पे दिल कुछ कह रहा हो और मौके तो खैर नहीं आए, एक मौका ऐसा जरूर आया था। हाँ, तो हाँ, इसमें काफी सारी चीजें आपको और भी पता चल रही होती हैं, दरमियान में लोगों के जो क्या कहते हैं, रवैये रवैये भी या समझ आ रहे होते असलियत, हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। रवैये या असलियत। सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। मुझे वो आपकी खांसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो बाहर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है ना, उसको मना करें। बस ये मसले में सब चलते रहे। अच्छा, चलें, मतलब आपने कहा कि लोग वो अपनी। कहते हैं। जी जी जी, फरमाइए। वो क्या कहते हैं? जी, आप कुछ कह रही थी, फरमाइए। मैंने कहा कि जिंदगी में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कभी बाइक चल जाता है, कभी आपको रूम से बाहर आना पड़ता है। ऐसा ही है। सो आप कह रही थी कि जी इस सारी शशोपंच में, दिल और दिमाग की जंग में लोग अपनी असलियत दिखाते हैं, इसकी कुछ ऐसा बता रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। इस चीज़। आपको लोगों के रवैये भी समझ आ रहे होते हैं और फिर उसमें आप का खुद का जो फैसला होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरफ, आपकी अपनी सोच और लोगों के रवैये और इन सब को मिला के आपका फैसला आप किस तरफ ले जाता है। सही सही सही। अ, कभी आपने ऐसा, आपको वैसा भी हुआ है कि मतलब अमूमन मैंने लोग देखे हैं कि जी मैं सेल्फ मेड हूँ या मैंने खुद मेहनत की है, जो बंदा उनको उंगली पकड़ के उस लम्हे उस जगह तक लेके आता है जहाँ से वो फ्लाई कर सकते हैं, तो क्या हम्म। ये सही होता है कि आप उन्हीं को लात मार के और आगे निकल जाएं और कहें कि जी अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ? नहीं, सही तो नहीं होता। मैंने ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा ये हूँ आपसे। क्वेश्चन था ये आपका? क्वेश्चन था मेरा, मतलब ऐसी अगर ऐसे हालात में। नहीं नहीं, वो कहते हैं कि जो मुहसिन होता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी पोजीशन में अगर कोई आपको इतनी सपोर्ट करता है कि वो आपको ऊपर ले जाता है, तो उसके साथ ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मौसम ही बिगड़ जाए फिर भी करना चाहिए? फिर उसको थोड़ा रास्ते पे लाना चाहिए। थोड़ा फिर आप रास्ता। अपना रोल प्ले करें उधर। मैं अपना रोल प्ले करूँ? मतलब मुझे हर जगह। भाईजान, मैं अपनी जिंदगी ठीक खुश हाँ। मैं तो वैसे आपसे हालात और वाकयात पूछ रहा था। अच्छा, सही सही सही। चलें, अब अपने गले का ख्याल करें, काफ़ी लंबी हो गई है खांसी, वो मतलब ये डेंजरस भी हो सकती है। आम, मतलब आप ऐसे ही है मैं मुझे। मैं कह रहा हूँ खांसी के लिए आप डेंजरस हो सकती हैं। यानी खांसी मेरे लिए डेंजरस नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है जस्ट जस्ट किडिंग। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे पता चले आप फ़ोन बंद करके मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दें। अल्लाह ताला सेहत दे नहीं आपको। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह आमीन आमीन, अल्लाह अल्लाह पाक सबको सेहत दे। आमीन आमीन।
चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर योर कॉल, अच्छा लगा आपसे। तैयबा खान सदोजई। ओके जी जी, अब मेरा नाम काफी लंबा है, आप छोटा सा भी कह सकते हैं। टैप्स। बिल्कुल। हाय टैप्स। यूके में ऐसे ही चलता है। एनीवेज सही हो तैयबा, गया। लेकिन जो असलियत है ना हमारी, हमारी असलियत है जी अपने अपने क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हमारी असलियत है। आपकी पहचान आपके नाम से है। नहीं नहीं, हमारी पहचान हमारी ओरिजिन से है, जहाँ से हम आए हैं, वो असल पहचान है। हमारे ख़ानदान से है, हमारे रवैयों से है, हमारी तरबियत से है असल पहचान। अगर आप यहाँ के बदल जाएं तो फिर वो आप ना 3 में रहे ना बिल्कुल ऐसे। 13 में रहे, जो मैं मेरे ज़ाती एक रुझान ज़ाती राय है। जो आप हैं वो आप कभी नहीं, आपको भूलना चाहिए जहाँ से आप शुरू हुए हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके। बिल्कुल आप ऐसे। और मेरी किसी बात का बुरा ना मनाइएगा, मैं ऐसे मजाक करता हूँ। ठीक है, टेक केयर। नहीं, हम तो बहुत सारा कुछ सीखते हैं, आपसे बुरा क्यों मनाएंगे। कुछ सीख ही ना लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। समूने नहीं दिया दुनिया का कोई दर्द, समूने नहीं दिया दामन भी तेरे गम ने, दामन भी तेरे गम ने भिगोने नहीं दिया। शुक्रिया अली भाई, आपने मेरे चैनल का नाम मुझे भेज दिया। अली नवाज जनाब, वन ऑफ वंडरफुल पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। शुक्रिया अली भाई, आपने लिखा है जी मेरे चैनल का नाम है जी अच्छा ये तो आपने लिंक भेज दिया है, youtube.com/user वसीम गिलानी। शुक्रिया अली भाई। सो जनाब बढ़ते हैं एक उसकी याद चली हाथ थाम के, छोटी सी नज़्म की तरफ, और आप लोगों के साथ का शुक्रिया। किसी ने क्या खूब लिखा है, शुक्रिया साथ देने का, मुलाहिजा कीजिएगा। अब नहीं सोचना कभी मुझको, तुम मेरी याद को अब गुजरने दो। अब नहीं सोचना कभी मुझको, तुम मेरी याद को अब गुजरने दो। जैसे चमकती धूप में अक्सर कितनी आंखों की आस को लेकर काले बादल गुजर जाते हैं, तुम मेरी याद को गुजरने दो। जैसे यखबस्ता सी हवाओं में सूखे पत्ते बिखर जाते हैं, तुम मेरी याद को बिखरने दो। अब नहीं सोचना कभी
मुझको। जैसे रिमझिम बरसते सावन में, लाखों कतरे जमीन के दामन में गिरते और सिमटते जाते हैं। तुम मेरी याद को सिमटने दो। अब नहीं सोचना कभी मुझको, अब नहीं सोचना कभी मुझको। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे तन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तेरा गम तेरी खुशी, मेरा गम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी, हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे मन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जब जब चंदा आएगा तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा, मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे मन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जी जनाब, ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, तेरा जाना। और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप लोगों का शुक्रिया साथ देने का। नेक्स्ट ट्रैक जो ऑन एयर जा रहा है जी, एक और खूबसूरत सा नंबर आप लोगों की नज़र कर रहे हैं और हमारा ट्रैक गवाच गया है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो किधर गया जनाब? हियर इट इज़, खुल जा मेरे भाई। और हम बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सी गज़ल की तरफ, वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड इट्स फॉर यू। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। तेरे आने की
जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। सो जनाब, कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चलें। आप मैसेजेस कर रहे हैं, नंबर क्या है हमारा? आज सारी चीज़ें पंजाबी च कहते ने चेता पाट गया है भाई। 17 डिग्री है यहाँ हमारे शहर में। मौसम बाद में बता देना। नंबर क्या है? याद आए 07592854226। मुनव्वर हो, एक तो ये जो चीज़ें ऑटो लॉक पे चली गई हैं ना, कल मैं किसी से बात कर रहा था, आज से 20 साल बाद जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, हमको भी कहीं मतलब इंसानी हालात भी इतने तरक्की कर जाएंगे कि हमको भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इतने चार्जर्स, इतनी बैटरियां हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं। एक वक्त आएगा कि हमें भी कहीं चार्ज होने की ज़रूरत महसूस होगी। वैसे तो इंसान जब एग्जॉस्ट हो जाता है या उसकी मेंटल हेल्थ अपनी एक्सट्रीम लिमिट्स तक पहुंच जाती है, तो उसको चार्जिंग के तौर पे थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इन हालात में भी सब्र कर लेते हैं, वरना अमूमन साथ वाले का सर फाड़ देते हैं। सर नहीं फाड़ते तो उसका जीना ज़रूर हराम कर देते हैं।
तेरे और मज़े की बात ये होती है, एंड ऑफ द डे कहते ये हैं कि तमाम खराबियां तुम में हैं। खुशबू से सारा ओ, महकी हसन भाई का सॉन्ग जो है वो रह गया। हसन भाई क्या कहते हैं जी, जो आपका टॉपिक है इसमें सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। अच्छा, आप इस सिचुएशन से अब गुजर रहा हैं। दिल और दिमाग के चक्कर में मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा तो होता है आजकल। आपके इसी तरह बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड, नीड योर हम्बल एडवाइस एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ज़रूर मेरे दोस्त। तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महके। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस शख्स के होने से सारा घर महक रहा होता है, उसी शख्स के घर में होने से हर तरफ आग लगी होती है। इरफान भाई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो शुक्रिया आपका। न्यू कैसल से आप हमारा साथ दे रहे हैं। मैसेज करके अपने होने का एहसास दिलाइए। जो पहला मैसेज है वो मैं थोड़ा लेट पढ़ रहा हूँ। आई होप कि आप स्टिल ऑनलाइन होंगे। याद आए तो दिल मरीना बिलाल हमारे साथ रही, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आरशे वसीम, हो जा आर यू फाइन? तो नजर महकी। हाँ, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में आप उदास फिरते हो तो नजर सर्दियों की शामों में। महकी। जनाब अल्लाह ताला आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दें, अपनी अमान में रखे। शुक्रिया आपकी दुआओं का मरीना बिलाल। तेरी खुशबू से दुआए नूर, सारा घर शुक्रिया। महकी। अच्छा, हम कहाँ थे? आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। सैयदा अबीरा बतूल हमारे साथ रही, कहती हैं टॉपिक अच्छा है लेकिन वो कांट दो एडवाइस यू एनीथिंग। कोई बात नहीं अबीरा बतूल, सॉन्ग्स कलेक्शन आला है और आपका वो घड़ी दो शुक्रिया मेरी बहन जहाँ इतनी सारी तारीफों का। वो ज़मीन महकी, वो शजर महकी, वो ज़मीन महकी, अलीना शेख हमारे साथ रही कराची से, कहती हैं महकी। अमूमन ऐसे हालात में जिंदगी तबाह हो जाती है खबर में और एक शख्स की नहीं होती, एक शख्स की वजह से सबकी हो जाती है। घर महकी। महक फातिमा हमारे साथ रही, कहती हैं प्रोग्राम अच्छा है। शुक्रिया महक। डॉक्टर हिना नवाब, आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट। शुक्रिया हिना जी, तारीफ का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारा सॉन्ग नहीं, गजल गज़ल हमारी ख़त्म हो गई है। हमने बढ़ना है नेक्स्ट गज़ल की तरफ। और सलमान अलवी की आवाज़, एक वक्त था ये मैं बहुत प्ले किया करता था जब मैं पाकिस्तान में 2004-3 अपने प्रोग्राम्स के, जब मेरा करियर का आगाज़ था, तब मैं बहुत प्ले करता था। और मेरे प्रोड्यूसर ने एक दिन मुझे आके कहा कि अब अगर तुमने ये गज़ल चलाई ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ये गज़ल प्ले किया करता था। जब से यूके आया हूँ तो मुझे वो फिर से वो वक्त याद आता है और वही फीलिंग्स दोबारा से आना शुरू हो गई हैं।
लेकिन ये किसी ज़ात या शख्सियत के लिए नहीं है, आप गलत ना समझिएगा मुझे। ये मेरे शहर इस्लामाबाद की याद में है, क्योंकि अब मैं नए शहर में हूँ, नई जगह पे हूँ, नए लोगों के साथ हूँ। गो कि हर चीज़ अच्छी है, नहीं है तो सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे। रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही। और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा। जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा। जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, हम भी गोया किसी साज के तार हैं। चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। आप गज़ल सुन रहे थे और मुझे यकीन करें मेरा चेता फिर से ब्रेक हो गया था। पंजाबी ते बड़ा सौखा किया जाता है, लेकिन जब उर्दू और पंजाबी का हसीन इम्तजाज होता है तो फिर थोड़ा जो औखा हो जाता है। मुझे फिर मेरे जहन से निकल गया था। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने फरमाइश की थी, हसन अली ने एक खूबसूरत से ट्रैक की, और ट्रैक का टाइटल है जनाब बेनकाब। सुनिएगा। सिर्फ इनाम 5 लाख कर दे।
हसन अली भाई शुक्रिया आपका। और माजरत के आपका सॉन्ग टाइम थोड़ा होने की वजह से थोड़ा बीच में से गुजारा करना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और कुछ और मैसेजेस मैंने प्रोग्राम में शामिल करने हैं। खुद को अपने आप को इस सॉन्ग में रख के देखिएगा। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो जनाब आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज मौजू बहस ये रहा कि ज़िंदगी में कभी ऐसे भंवर में फंसे हैं जहाँ पे दिल कुछ कह रहा हो, दिमाग कुछ कह रहा हो। अच्छा, मैं अपनी ज़ाती राय आपसे शेयर करूँगा। यू मे डिसएग्री विद मी। 1000 दफ़ा ऐसा होता है कि दिल ठीक कहता है और 2000 दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग भी ठीक कहता है। लेकिन मेरा मानना कुछ फ़र्क है और वो हालात के पेश नज़र है। इंसान को जो भी फ़ैसला करना चाहिए वो हालात के पेश नज़र करना चाहिए। और फ़ैसले में सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये होनी चाहिए कि आपके जो भी फ़ैसला आप करने जा रहे हैं उससे नुकसान कितने लोगों को होगा, या उससे नुकसान कितने ख़ानदान को होगा, या उससे मुतासिर कौन कौन होगा। तो ये सोचते हुए बर्दाश्त का मौदा हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और जो भी फैसला करें सिर्फ ये सोचें कि आपके एक फ़ैसले से आने वाले कितने साल किसी के तबाह हो जाएंगे। और ज़रा सी बर्दाश्त से अगर आप रब की ज़ात के सामने सुरखरू हो सकते हैं तो इससे बढ़ के कोई बड़ी नेमत नहीं हो सकती। मैं मान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे ज़िंदगी के फ़ैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हकूक़ुल्लाह से ज़्यादा अहमियत हकूक़ुल इबाद की है। अगर आपके एक फ़ैसले से ख़ानदान तबाह हो रहे होना तो बर्दाश्त कर लेना बेहतर रहता है। इसका नतीजा ज़रूर आपको अगले जहान में मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है और ये वादा उस बेस पे है जो रब ने हमसे वादा किया है। सो इन्हीं अल्फाज के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सेम प्लेस सेम टाइम सेम चैनल कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात रहेगी एक और हसीन खूबसूरत चंचल शौक से टॉपिक के साथ। शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का। द वे यू रिस्पॉन्ड आई रियली एडमायर दैट। और दिल की एक सियासतदान है वो ये फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं वो ये फ़िक्रा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि दिल की अताह गहराइयों से। खैर छोड़ें, सियासत पता नहीं कहाँ से, सियासत इसलिए हमारी ज़िंदगी में घुस जाती है कि सियासत ने हमारी ज़िंदगियाँ जीना अजाब कर दी हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। सो एनीवेज, इन्हीं अल्फाज के साथ एक छोटी सी अर्ज़ आप तमाम दोस्तों से और करता चलूँ कि
कि अपने माँ बाप का, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। सिर्फ वो कभी कभी ऐसा होता है कि हालात मुश्किल हो जाते हैं और माँ बाप की वजह से ही हो जाते हैं, लेकिन जहन में ये होना चाहिए कि हमारे रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे माँ बाप के फ़राइज़ दिए हैं, तो उन्हीं को सामने रखते हुए जैसा कहा गया है वैसा करना चाहिए। बात फिर वहीं आती है कि अजर हमें अगले जहान में मिलेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी फैमिली को आजकल दुआओं की अशद ज़रूरत है, मुझे भी दुआओं की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरह मैं भी एक नाजुक दौर से गुज़र रहा हूँ। मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को